धरती पर तो कीर्ति बिखेरी, गगन में भी ध्वज फहराया। हमारा ये कार्यक्रम ऐसी ही विशिष्ट महिलाओं से रूबरू होने का एक अनोखा प्रयास है। हम नर नारी के शरीर को ना दें, उसमें आत्मदर्शन, नारीत्व दर्शन करें। नमस्कार, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट्स विश्व महिला दिन अंतर्गत एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में आज हमारे शो में है सूरत की बहुत ही जानी मानी डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर पारुल पटेल जी। पारुल जी, आपका स्वागत करती हूँ हमारे शो में। और पारुल जी, पहले हम आपका स्वागत और सम्मान करेंगे। विश्व महिला दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एक्सोटिक परिवार और डी घोसाल भाई ज्वेलर्स की ओर से। थैंक यू। तो एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में हमारे शो में है पारुल पटेल, जो एक डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर है, और उनकी लाइफ जर्नी के बारे में हम आप जानने की कोशिश करेंगे कि ये अभी जो पोस्ट पे है, लेकिन उससे पहले वो क्या थी। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो एक पुलिस कांस्टेबल थी और वहाँ से आज एक बहुत ही अच्छी एक आत्मनिर्भर नारी है और डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर यानी कि जिला रोजगार की अधिकारी है। मतलब कि काफ़ी लोगों को वो नौकरियां दे रही है, ऐसी एक संस्था है, उसमें वो काम कर रही है। तो पारुल जी, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, आप हमारे इस शो में आए। लेकिन आपकी लाइफ जर्नी आज हमारे साथ आपको शेयर करनी है। जिस तरह से आप ये अभी पोस्ट है, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली पोस्ट है, लेकिन उससे पहले आप क्या थी वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया इतनी अच्छा ये प्लेटफॉर्म हमें देने के लिए। और आपका जो सब्जेक्ट है मैम, बहुत बढ़िया आपने ये सब्जेक्ट चुना है जिससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो सकता है। जो भी कुछ अगर लाइफ की जर्नी में कहीं डिम पड़ गए हैं या कहीं शायद वो आगे बढ़ने में कुछ अवरोध आ रही है, तो ऐसे लोगों को ये जो आपकी पूरी टीम जो ये वर्क कर रही है उसके रिगार्डिंग उन्हें काफ़ी हिम्मत मिलेगी और उनकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी आत्मनिर्भर बन पाए। मैं अपनी जब बात शुरू करूँ तो मैं कहना चाहूँगी, मेरी गवर्नमेंट जॉब की अगर बात करें, आज मैं एक सरकारी अधिकारी हूँ, पर पहले से मैं ये पोस्ट पर नहीं हूँ। हम जितने भी लोग देखेंगे मैम, जो भी सफल लोग हैं, ज्यादातर वो स्ट्रगल करके ही आए होंगे, तभी वो सफल होते हैं। बिल्कुल सही। हम ये भी कह सकते हैं कि सफलता का दूसरा नाम स्ट्रगल है। बिल्कुल सही। सेम वर्ड दोनों को कह पाते हैं। जी जी जी। कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स जिसकी लाइफ में है वही आज हमें सक्सेस दिख रहे हैं। जी जी जी। मेरी लाइफ की जर्नी में मैंने शुरुआत में जो जॉब करी, मैं आज सूरत शहर में डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हूँ। आई एम एज अ गेजेटेड पोस्ट इन गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की जॉब में। बट माय फर्स्ट जॉब वो भी सूरत में ही थी। मैं जब पुलिस कांस्टेबल, वुमन पुलिस कांस्टेबल, दिस इज़ माय टैग, और मेरी सबसे पहली जॉब सूरत में इसी पोस्ट पर लगी। क्या बात है, क्या बात है। जब हर कोई अपना बायोडेटा लिखता है मैम, तो मैं जब अपना बायोडेटा देती हूँ, मैं उसमें एक बात बहुत ज़्यादा बोल्ड एंड ब्राइट कलर में मेंशन करती हूँ, आई एम अ 12th फेल। ओह वाह। 12वीं में फेल होकर उसके बाद आगे पूरी जर्नी स्टार्ट करी है। पर जब मैं 12th में फेल हुई, देन उस टाइम पे पुलिस कांस्टेबल की जो भर्तियाँ होती थी, आज तो ज़्यादातर 12th के बाद होती है। दैट टाइम जब मैं ज्वाइन हुई थी 10th के बेसिस पे होती थी। एक बार फेल लड़की थी, तो 10th के बेसिस पे मैं पुलिस में ज्वाइन हो पाई और वहीं से मेरी जर्नी शुरू भी हुई। वाह वाह वाह, क्या बात। गवर्नमेंट जॉब की। उससे पहले मैं 19 साल में तो गवर्नमेंट जॉब में आ गई थी। उससे पहले भी मैं प्राइवेट जॉब्स किया करती थी। एज ए कंप्यूटर ट्यूटर भी मैंने काम किया है। जब स्कूलों में नया नया कंप्यूटर आया जी, तो वहाँ पे स्कूल में ट्यूटर रखा करते थे, तो वैसी भी मैंने जॉब करी है। दैट टाइम सब जगह पे
कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की भी बहुत नई नई डिमांड आई थी। मैं खुद कंप्यूटर असेंबल भी करती थी और उन्हें रिपेयर करने के लिए घर घर ऑफिस ऑफिस जाके रिपेयरिंग भी करती थी। तो पार्ट टाइम एज अ कंप्यूटर इंजीनियर की जॉब करती थी एंड पार्ट टाइम स्कूल में ट्यूटर की जॉब करती थी। वाह क्या बात है, मतलब आपकी जो लाइफ जर्नी रही है बहुत ही मतलब एक्सक्लूसिव और शानदार रही है, क्योंकि जिस तरह से आपने ये सब कंप्यूटर रिपेयर करना, लोगों के घर जाना, ये करने के बाद एक पुलिस कांस्टेबल आप बनी, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारा आपको स्ट्रगल करना पड़ता होगा, क्योंकि पुलिस की जॉब बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। मुझे भी पता है, मैं मानती भी हूँ। तो वहाँ पे आपकी किस तरह की जर्नी रही? मैम मैं शायद लकी थी, क्योंकि मेरे पास जो कंप्यूटर का नॉलेज था, जब मैं पुलिस में भर्ती हुई तो उस टाइम पुलिस डिपार्टमेंट में न्यूली कंप्यूटर लॉन्च हुए, ऐसा कह सकते हैं। तो मेरा जो कंप्यूटर का नॉलेज था वो मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में भी मुझे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अहमियत मिली, रिस्पेक्ट मिला। और जो कहते हैं ना कि कंप्यूटर के रिलेटेड वर्क होता था, तो दैट टाइम मेरा नाम ही पड़ गया था कंप्यूटर गर्ल। मतलब पुलिस कांस्टेबल से आपका नाम पड़ गया कंप्यूटर गर्ल। yes, जिसके भी जहाँ जो भी ब्रांच में, जिस टेबल पे भी, जहाँ पे भी अगर कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आती थी तो दे कॉल मी एंड हम जाके उन्हें, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती थी तभी भी लोग घबरा जाते थे। सिंपली अगर स्क्रीन भी बंद हो गया है तो अभी क्या है, लोग इतने इससे अवेयर हो गए हैं तो इतनी वो झिझक नहीं थी। जब नए नए कंप्यूटर्स आए थे तो चलाने वाला स्टाफ भी उससे झिझक रहा था। तो सिंपली अगर स्क्रीन भी बंद हो गया है तो भी वो डर जाते थे मेरा कंप्यूटर बंद हो गया है। और काफी छोटे मोटे जो भी प्रॉब्लम्स होते थे मैं वहीं पे सॉल्व कर देती थी। तो सब छोटी उम्र की थी, सबका दिल भी जीत लिया था कि छोटी लड़की है और इतना सारा कंप्यूटर जानती है। तो कंप्यूटर का जो जानना था ना वो मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद रूप बन गया। तो मेरी पुलिस की जो जर्नी है ना वो कंप्यूटर की वजह से बहुत हैप्पीली गई। जी, और ये भी है कि भाई इतने मतलब बहुत साल की बात पुरानी है ये बात है, लेकिन तब जब कंप्यूटर आए थे तब की बात है। तो आज वो कंप्यूटर में खूब बहुत माहिर हो चुकी हो आप, क्योंकि कंप्यूटर जब आए तब मुझे पता है कि बहुत कम लोगों के पास कंप्यूटर्स होते थे। और जब कंप्यूटर लोगों ने लेना शुरू किया, आज तो जब जॉब पहले लेनी होती है तो सबसे पहले पूछा जाता है कि आपको कंप्यूटर आता है या नहीं, उसके बाद ही आपको जॉब मिलती है। तो आप बहुत आगे है, मतलब भले ही आपने एजुकेशन कम किया है लेकिन जो नॉलेज आपको मिला है और जहाँ से आपकी शुरुआत हुई है वो आज आपकी जो गवर्नमेंट की जो जॉब है वहाँ पे भी आपको बहुत वो काम में आई होगी। तो आपका वो यादगार प्रसंग कह सकते हैं कि आपने वहाँ से जर्नी शुरू की। बहुत ही अच्छा लगा आपकी ये लाइफ जर्नी जान के, सुन के। लेकिन एक बात और भी पूछना चाहूँगी कि जिस तरह के आपकी जर्नी की शुरुआत है उसमें आप अभी मैरिड है, आप मैरिड वूमन भी है, तो किस तरह से अपने परिवार के साथ भी मैनेज करती है? फिर हम उसके बाद आपकी जो अभी की जॉब है उनके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन इस जर्नी में आपका परिवार किस तरह से आपके साथ रहा? जी बिल्कुल, मैं खुद भी बताना चाहूँगी। मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशंस माय मदर जी। हमेशा उन्होंने मुझे हिम्मत दी है। कहीं पे भी लाइफ में रुके तो तुरंत उनके शब्द याद आते हैं या ऐसा दिखाई देता है वो सामने है और हमें कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे करो, गाइडलाइन देते हैं जी। तो बहुत ज़्यादा उनसे मुझे हिम्मत भी मिलती है जी। पुलिस कांस्टेबल की जॉब के साथ साथ मैंने अपनी स्टडी भी शुरू रखी और उसमें शादी के बाद हस्बैंड ने बहुत उसमें हेल्प करी। इवन मैं नहीं चाहती थी आगे पढ़ना, फिर भी उन्होंने जाके मेरा फॉर्म फिलअप किया कि नहीं तुझे पढ़ना है। और 12th भी मेरा क्लियर किया, देन कॉलेज भी मैंने कंप्लीट करी। और आज तो ये बात है कि अभी तक मैं पढ़ाई कर रही हूँ। जॉब के साथ साथ मैं कुछ न कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज भी करती रहती हूँ। और पढ़ाई का जो भी है उसमें मेरा, सब लोग कहते हैं ना हर एक सक्सेसफुल के पीछे किसी लेडी का हाथ होता है। मैं इतनी खुशी से ये कहना चाहूँगी कि मेरी सक्सेस के पीछे 2 मर्द का हाथ है। वन ऑफ माई यंगर ब्रदर एंड माई हस्बैंड। इन दोनों ने मुझे पढ़ाई के रिलेटेड, और ये जब गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह देना होता है तो मेरा माय भाई छोटा ब्रदर है, ही इज़ ऑल्सो गवर्नमेंट ऑफिसर, तो उसने मुझे पढ़ाया। जी जी जी। छोटा भाई है, मुझे उसे पढ़ाना चाहिए, उसकी वजह उसने मुझे पढ़ाया। गवर्नमेंट जॉब की जितने भी स्पर्धात्मक तैयारियां जो भी होती है उसमें उसने बहुत हेल्प करी। और मेरे हस्बैंड
वो भी पढ़ाई के रिलेटेड मुझे इतना सपोर्ट किया है कि अगर वो नहीं होते तो आज मैं ऑफिसर कैडर में नहीं होते। जी जी, आज भी मतलब वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तभी आप ये जो आपकी अभी की जो ड्यूटी और अभी की जो जर्नी है उस पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपकी जॉब है, क्योंकि इसमें जो आप काम करती है वो भी काफ़ी स्ट्रगल वाला काम है और काफ़ी उसमें आपको बिजी भी रहना पड़ता है और बहुत लोगों को जवाब भी देना पड़ता है, ऐसा भी होता है। तो ये जो आपकी जॉब है उसमें काफ़ी आप काम करती है। तो जिस तरह से हमारा ये शो है एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, मीन्स कि कहने का मतलब कि आत्मनिर्भर बनाना, जो आत्मनिर्भर बनाने का काम जो आपकी संस्था के द्वारा आप कर रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो उनके बारे में भी हम जानेंगे कि ये जो आपकी जिला रोजगार अधिकारी आप है और आपकी संस्था जो है उसमें आप किस तरह से काम करती है, किस तरह लोगों को आप जॉब देने का, जो नौकरी देने का काम कर रही है वो किस तरह से कर रही है। यस मैम, वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि मैं खुद भी ये बताना चाहूँगी कि मैं जिस डिपार्टमेंट में हूँ जी, आपका जो प्रोग्राम है आत्मनिर्भर नारी जी, वो कहीं ना कहीं मुझे कनेक्ट करता है, मेरे डिपार्टमेंट को कनेक्ट करता है, मेरा वर्क इसी के रिलेटेड है जी, कि हाँ आपने नारी का रखा है। हाँ। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो मर्द हो, नहीं, मैंने इसीलिए नर हो सिंपली या बताया, नारी हो। मैंने इसलिए सिंपली बताया कि आत्मनिर्भर बनना इम्पोर्टेंट है, yes. चाहे वो नारी हो या पुरुष मेल हो, फीमेल हम या किसी उसमें कोई कुछ हाँ बायस जी, नहीं है, जी, जी, एवरीबडी कैन कम एट माय ऑफिस। बिल्कुल, बिल्कुल। 18 साल से ऊपर होने के बाद आपकी जो भी स्टडी रही हो, चाहे आप कम पढ़े हो, ज्यादा पढ़े हो, मास्टर पढ़े हो, व्हाटएवर आपकी स्टडी है, आप अपना एक बायोडेटा, जैसे हम कहीं प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज जैसे अभी बहुत जगह पर चल रही है, वहाँ जाके हम अपना नाम रजिस्टर करवाते हैं, ऐसे ही ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। टोटली हमारी जितनी भी सेवा है फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें नॉट अ सिंगल रुपी कहीं पे भी आपको कुछ पे करना नहीं होता है। आपको आके अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा करके हम अपने ऑफिस पे वेरीफाई करते हैं, नोट करते हैं और आपका नाम रजिस्टर करते हैं। तो जो भी बच्चे हमारे पास आते हैं उनका पूरा बायोडेटा लिया जाता है, उन्होंने क्या क्या स्टडी किया है, कहाँ से किया है, व्हाटएवर उनकी पूरी डिटेल्स हम हमारे कंप्यूटराइज प्रोग्राम में फिट करते हैं जी। उसी सेम पैरेलली कंपनी से हम टाइप करते हैं कि कौन सी कंपनी में कौन सी वैकेंसी है, उनके पास जब भी कोई वैकेंसी होती है वो हमें इन्फॉर्म करते हैं। तो हमारे पास ये जो डेटा है, जो रजिस्टर हुए कैंडिडेट्स है, हम उनको उसके रिलेटेड जो मैचिंग है उनको इन्फॉर्म करते हैं कि ये कंपनी में ये जॉब है। इट मीन्स वेरी शॉर्ट में मैम अगर मैं कहूँ तो हम दो लोगों को मिलाने का काम करते हैं। जी, बिल्कुल। हम ज़्यादातर सबसे अवेयर है मैरिज फेयर, मैरिज फेयर की जगह पे हमारा है रोजगार फेयर, जॉब फेयर। हाँ, जॉब फेयर में हम दो लोगों के बीच की सेतु रूप, मतलब कड़ी रूप काम करते हैं, दोनों को मिलाने का। एक कंपनी है जिसे अच्छे एम्प्लॉइज चाहिए, मेरे पास काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको अच्छी कंपनी चाहिए और जॉब चाहिए, तो इन दोनों के बीच में जो कड़ी बनने का जो काम है वो मेरा डिपार्टमेंट करता है। सूरत में हम बहुत सारे जॉब फेयर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जितने भी बच्चे हमारे पास रजिस्टर होते हैं उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है। हमारा एक फेसबुक पेज है, अभी 1 to 1 हम सारे बच्चों को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो हम सभी बच्चों को कहेंगे कि हमारा MCC सूरत नाम का फेसबुक पेज है। उस फेसबुक पेज पे आप उसे लाइक करिए और जब भी हमारी कोई इवेंट होती है तो उस पे पोस्ट होती है, तो मेरे सारे बच्चे, ऑल कैंडिडेट्स, उसमें आके अपना लिंक रजिस्टर करके अपना नाम उसमें अगेन रजिस्टर करके वो जॉब फेयर में आप पार्टिसिपेट हो सकते हैं। एज वेल एज मैं सारी कंपनीज, मतलब जो भी एम्प्लॉयर्स है उनसे भी कहूँगी कि अगर आपके पास वैकेंसीज है तो आपको अगर अच्छे बंदे चाहिए, स्टाफ चाहिए, तो जो भी आपकी वैकेंसीज है उसे आप हमारे MCC पेज में दो अलग अलग लिंक होती है, एक कैंडिडेट के लिए मतलब जॉब सीकर्स के लिए होती है, एंड दूसरी जो लिंक है वो एम्प्लॉयर की वैकेंसी रजिस्ट्रेशन के लिए होती है। तो जितने भी हमारे एम्प्लॉयर फ्रेंड्स हैं उनसे कहूँगी कि आप उस लिंक पर जाकर के अपनी वैकेंसी उसमें रजिस्टर करवाइए, और जिनको भी जॉब चाहिए वो जॉब सीकर्स की रजिस्ट्रेशन लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। जी, बहुत ही अच्छी आपने जो बात कही है, क्योंकि अभी जो जनरेशन है, अभी की जो यंगस्टर्स हमारी है, जॉब के लिए बहुत जगह पे वो जाती है, कहीं जगह पे तो फ्रॉड भी हो रहा है उनके साथ। तो लोगों को ज़्यादा पता नहीं है कि ये गवर्नमेंट जो है हमारे लिए मतलब जॉब के बारे में कितनी अग्रेसिव है, और ये जो संस्था है
जो जिला रोजगार जो संस्था है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है कि लोगों को जॉब दिलाने का काम कर रही है। तो क्यों आप बाहर लोगों के पास जाके पैसा वेस्ट करो, और जॉब के लिए पैसा खर्चा नहीं करना है। आपको सिर्फ यहाँ पे जो मैम ने बताया उसी तरह से आपको लिंक पे जाके अपना रजिस्टर करना है। अगर आप जॉब चाहते हो, अगर आप नौकरी करना चाहते हो, आपको नौकरी की ज़रूरत है, और अभी तो बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनकी नौकरियां चली गई है, और काफ़ी लोग आज 12 पास करके भी लोग ऐसा चाहते हैं कि हमें आगे नहीं पढ़ना है, हमें जॉब करना है, तो ज़रूर इस संस्था का संपर्क करिए। और हमारे द्वारा भी आप कर सकते हैं, हम ये संस्था का ज़रूर आपको संपर्क देंगे और ज़रूर आप वहाँ पे जाके रजिस्टर करिएगा। आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है, वो भी विदाउट चार्ज। आपको एक भी पैसा वहाँ पे पे नहीं करना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि आजकल बहुत ऐसे फ्रॉड केसेस हो रहे हैं कि जॉब के लिए पैसा डिमांड किया जाता है, पैसा लिया जाता है, उसके बाद भी आपको जॉब नहीं मिल रही है। तो मैम आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है ये हमारे शो के द्वारा, क्योंकि ये है हमें भी लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है। क्योंकि हमारा ये शो है एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, लेकिन ये नारी के लिए तो है ही, लेकिन हम आज जो बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारे साथ गवर्नमेंट ऑफिसर बैठी है, तो ये आज हम भेदभाव नहीं कर रहे, हम वुमन और जो पुरुष है, मेल है, सबके लिए मतलब जॉब यहाँ पे ओपन है कि वहाँ से आपको जॉब चाहिए तो मिल सकती है। तो ये हमारे शो के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर बनाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। आत्मनिर्भर बनिए और हमारे भारत का नाम रोशन कीजिए। तो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जाते जाते हमारे जो महिला दर्शक है और हमारा ये शो है एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, तो आप क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं बहुत फ्रैंकली कहना चाहूँगी कि ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर पाते हैं। मन में चाह होनी चाहिए, राह अपने आप बनती जाती है। जो सफल नहीं हुए हैं वो हमेशा कोई ना कोई कारण देते हैं, मेरा ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इस वजह से नहीं हुआ। जो सफल हो चुके हैं वो सिर्फ तारण देखते हैं। तो कारण और तारण बहुत छोटा सा फ़र्क है दोनों वर्ड्स के बीच में। ये छोटा सा फ़र्क अगर हम समझ जाए तो ऑलवेज सक्सेस हमारे पीछे भागेगी, हमें सक्सेस के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। वाह वाह, क्या बात है। तो पारुल जी आपने बहुत अच्छी बात बताई, और आपकी जो लाइफ जर्नी आज हमारे साथ शेयर की, हमें भी बहुत अच्छा लगा कि एक पुलिस कांस्टेबल आज एक गवर्नमेंट की अधिकारी है और बहुत अच्छा काम कर रही है, वो भी लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। तो बहुत ही हमारे लिए भी अच्छी बात है, हम प्राउड फील करते हैं आप पे कि ऐसे ही आप लोगों को नौकरियां देते रहे और लोगों का जीवन आप बचाते रहे, लोगों की ज़िंदगी और संवारते रहे। ऐसी मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। और जाते जाते मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, किसी भी स्त्री के लिए है, हर रिश्ते से बड़ा है उसका आत्मसम्मान। और एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में हमारे शो में आज थी पारुल पटेल, जो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयर ऑफिसर है। तो पारुल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसे ही वापस आपने बहुत अच्छी तरह से हमें हमारे शो में आप आए और अच्छी तरह से आपने अपनी जर्नी शेयर की। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलेंगे वापस, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको करना पड़ेगा, हमारे पेज को लाइक और यूट्यूब चैनल हमारी सब्सक्राइब कीजिएगा, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड। और मिलते हैं एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।